अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ़र्शी शलवार। सबसे पहले तो मैं आपसे आपका हाल-अहवाल ले लेती हूँ कि आप सब कैसे हैं। वैसे तो मुझे पता है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। अब आपको पता है कि रमज़ान तो होने वाला है ख़त्म, क्योंकि तीसरा अशरा चल रहा है और धड़ाधड़ हर जगह जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ ईद के कपड़ों पर ही डिस्कशन की जा रही है। और मैं आपको बताऊँ, इस बार जो सबसे ज़्यादा ईद में पहने जाने वाला ड्रेस है ना, वो तो होगा एक फ़र्शी शलवार और सेकंड जो होगा वो लॉन्ग शर्ट्स होंगी। फ़र्शी शलवार का जो कल्चर है ये एक बहुत ही पुराने टाइम के बाद दोबारा रिटर्न आया है। फिर कुछ टाइम के बाद ये जो था ना, सीन सारा का सारा ऑफ हो गया। अब दोबारा से लोगों के जिस पर जहाँ के जैसे लॉन्ग शर्ट का बहुत टाइम के बाद ट्रेंड वापस आ गया ना, वैसे फ़र्शी शलवार का भी बहुत टाइम के बाद रिटर्न जो है ना वो आ गया। और सबसे पहले तो आप इस ड्रेस की ना फाइनल लुक देख लें, फिर मैं आपको छोटी छोटी बातों के ऊपर डिटेल देती हूँ कैसे हमने क्या क्या करके बनाया था। और फ़र्शी शलवार के साथ आप जहाँ भी देखें तो आप नज़र आएगा कि शॉर्ट शर्ट्स हैं या फिर शॉर्ट फ्रॉक्स बनाए जा रहे हैं। तो ये भी एक सिल्क का ड्रेस था जिसके साथ हमने मतलब कि शॉर्ट शर्ट बनाई थी और साथ हमारे पास क्या थी, फर्शी शलवार थी और साथ ही हमारे पास नेट का दुपट्टा था। पहले आप इसको ओवरव्यू देख लें, फिर हम इसके ऊपर डिटेल में बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे हमने क्या क्या करके बनाया था। और अगर आपको भी ऐसा ड्रेस बनाना है ईद के लिए तो आप क्या क्या कर सकते हैं और आपका कितना खर्चा ऑलमोस्ट आ जाएगा। सो सबसे पहले हम इस शर्ट से स्टार्ट लेते हैं। इस शर्ट में क्या है कि सबसे पहले आप देखें तो ये इसके बाजू जो है ना, इसके ऊपर हमने धागा नहीं होता उसके ज़रिए बहुत सारी सिलाई लगाई थी। इसी तरह हमने फर्शी शलवार के ऊपर लगाई थी, इसको मैचिंग करने के लिए हम इसके बाजू में बहुत सारी सिलाई लगाई थी। फिर इसके बाजू में आप देखेंगे ये थोड़ी सी प्लेट्स पड़ी थी जो मतलब सही से वीडियो में नज़र नहीं आ रही, बट मैं आपको बता रही हूँ। फिर ये बहुत ही चौड़ी सी एक पाइपिंग होती है सिल्वर कलर की, हमने उसको मैचिंग करने के लिए साथ लगा दी थी और सिल्वर ही हम इसके ऊपर लेस यूज़ की थी ताकि मैच हो जाए। फिर ये देखिए ये दुपट्टा जो था वो सारा का सारा नेट का था और उसके साइड पर भी हमने इस तरह की सिल्वर कलर की ना चौड़ी वाली जो थी ना पाइपिंग लगा दी थी। जो छोटी वाली होती है ना पाइपिंग, वो आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो इतनी अच्छी लगेगी। दूसरा जो चौड़ी पाइपिंग है उसका आजकल ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा इन है, मतलब लोग छोटी पाइपिंग की बजाय चौड़ी पाइपिंग को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर आ जाती है मेन बात फर्शी शलवार के ऊपर कि फ़र्शी शलवार बेसिकली है क्या। फ़र्शी शलवार जो होती है बेसिकली आपकी बेल्ट वाली शलवार की तरह ही होती है, लेकिन इनमें जो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है वो ये आता है कि आपका पांचा होता है वो कम से कम 8 इंच का होता है, लाजमी होता है। और उसके ऊपर देखिए हमने इस तरह की क्या सिलाइयाँ लगा दी हैं। इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाने में इतना टाइम लगा था, कोई हद नहीं है। फिर उसके बाद ये ऊपर से बिल्कुल बेल्ट वाली शलवार की तरह ही बनती है, लेकिन इसकी लेंथ जो होती है वो हम लोग कम से कम 3 से 4 इंच होते हैं वो बढ़ा देते हैं। इससे ये होता है क्योंकि ये फ़र्शी शलवार है जिसका मतलब है फ़र्श पे लगने वाली शलवार। इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए इसकी लेंथ होती है थोड़ी सी ना ज़्यादा बनाई जाती है। और बाकी आप देख सकते हैं कि बेल्ट वाली शलवार की तरह ही इसमें हमने प्लेट्स डाली हुई हैं। और अगर आपको इस कटिंग वगैरह देखनी हो तो आप हमें बता सकती हैं। बाकी ये इतनी ही ईजी है जितनी कि बेल्ट वाली शलवार। अगर आपको बेल्ट वाली शलवार बनानी आती है ना तो आप इजीली फर्शी शलवार को भी बना लेंगे। बस ये है कि आपको बेल्ट वाली शलवार आनी चाहिए, उसकी कटिंग वगैरह आनी चाहिए और इसमें फ़र्क जो थोड़ा सा आ जाएगा वो आपने क्या करना है, इसको लंबा रख देना है। बाकी आज के लिए फर्शी शलवार के ऊपर डिस्कशन यहीं तक थी। अगर आपको फर्शी शलवार की कटिंग वगैरह या स्टिचिंग वगैरह देखनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डिटेल वीडियो भी डाल दूँगी। बाकी ये आज छोटी सी एक वीडियो थी कि आपको पता चल सके फर्शी शलवार बेसिकली है क्या और इसके अंदर मतलब थोड़े से चेंजिंग क्या आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ आप हमारी वीडियो को पूरा देखा करें। पूरा नहीं देखते और ना लाइक करते। बाय बाय।